गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन ने आठवां लेसन है, उसके 2 पॉइंट तो पहले पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट था रूढ़ पद्धति, दूसरा पॉइंट था व्युत्पन्न पद्धति, तीसरा है आयुफेसी नामकरण की। तीसरा पॉइंट है नामकरण का आईयूपीएसी, IUPAC। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इससे पहले अपन ने 2 पद्धति पढ़ी। पहली थी रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में नामकरण करते थे उनके स्रोत के आधार पे। किसके आधार पे? स्रोत के आधार पे। जैसे स्रोत होता है कि जहां से उत्पन्न होते उनके नाम, जहां पे जैसे कीचड़ में से प्राप्त हुई उसे बोलते हैं मार्शल गैस, बायोगैस, ठीक है। गोबर से प्राप्त हुई वो भी गोबर गैस, ठीक है। अब उसके बाद में आई व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति थी, व्युत्पन्न पद्धति में किसी दूसरे नाम के आधार पर नामकरण करना है, क्या कहलाता है? दूसरे नामकरण, वही व्युत्पन्न पद्धति कहलाती है, ठीक है। 2 पद्धति खत्म हुई, उसके बाद में आती है आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी को जनेवा पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जनेवा पद्धति भी कहते हैं। ये नामकरण की सबसे सही पद्धति कौन सी है? आईयूपीएसी नामकरण में, क्योंकि रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति पहले चलती थी जो बंद हो गई। अब मतलब 11th-12th में तो बहुत कम पूछा जाता, मतलब बाहरी जैसे अपन बीएससी वीएससी करेंगे तब पूछेंगे। लेकिन अभी जो 11th-12th में 10th में जो चलती है वो आईयूपीएसी पद्धति चलती है। कौन सी चलती है? आईयूपीएसी, ठीक है। आईयूपीएसी में से 3 क्वेश्चन आए, एक टॉपिक पे 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर, 1 + 1 + 1, 3 नाम पूछेगा। टोटल कितने नंबर का नाम हो जाएगा? 3 नंबर के, ठीक है। एक नाम 1 नंबर का, तो 3 नाम याद करें, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए अपन को पहले इसका थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जैसे इसके नियम है वो भी पढ़ने पड़ेंगे, और इसके पूर्व लगन क्या है और अनुलगन क्या है। पूर्व लगन उसे कहते हैं जो पूर्व पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? पूर्व लगन। बाद में लगने वाले को क्या कहते हैं? अनुलगन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुलगन, ठीक है। तो उसके आधार पर अपन इसका नामकरण करेंगे आईयूपीएसी पद्धति, ठीक है। हर इस 5 साल में इसको जनेवा पद्धति भी कहते हैं, और हर 5 साल में इसके कुछ ना कुछ कोई नियम होते हैं, वो थोड़ी बहुत चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में स्टार्टिंग करेंगे अपन 3 नामों से, ठीक है। पहली सारणी लेते हैं अपन एल्केन, एल्किन और एल्काइन की। पहली सारणी किसको लेते हैं? एल्किन, एल्काइन और एल्काइन की, ठीक है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन की सारणी लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, वो भी बता देता हूँ। आईयूपीएसी में पहले वो देखो, नंबर 1 पे, नंबर 1 है, उसमें अपन लेते हैं क्रम संख्या, क्रम और संख्या, ठीक है। क्रम संख्या में 3 है। पहला क्या बेटा? क्रम संख्या में 3 है, तो 1 नंबर पे अपन लगाएंगे क्या? एल्केन। नंबर 1 पे क्या है? एल्केन, एल्केन, ये नंबर 1। नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे एल्कीन। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। नंबर 3 पे पढ़ेंगे बेटाओ अपन एल्काइन। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। क्रम संख्या और नाम, ठीक है। पहले आते हैं बंध। नंबर 1 पे क्या है? बंध। एल्केन में कौन सा बंध होता है? सिंगल बंध। कौन सा बंध होता है? सिंगल बंध। एल्किन में कौन सा बंध होता है? डबल बंध। ये एकल बंध बोलते हैं इसको, एकल बंध। इसको क्या बोलते हैं? द्विबंध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्विबंध। एल्काइन में क्या होता है बेटाओ? त्रिबंध, त्रिबंध, ठीक। चलो दूसरे पॉइंट पे, इसका अनुलगन है। इसका क्या? अनुलगन। पूर्व लगन पहले लगने वाला, ये बाद में लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं? अनुलगन, अनुलगन। इसका अनुलगन है एल्केन का केन, एन आ रहा है, इसका अनुलगन है एन। इसका अनुलगन है ईन, इसका अनुलगन है आयन। क्या है? आयन, आयन।
इसका अनुलग्न क्या है? आयन। चलो जी, इस एल्केन का प्रथम सदस्य आता है मेथेन, CH4। प्रथम सदस्य जो पहला यौगिक बनता है, इसका पहला यौगिक है मेथेन। नाम क्यों हुआ मेथेन का? मतलब एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, और सिंगल बंद लगा तो एन जोड़ दो, मेथेन हो गया। एल्किन है, एल्किन का प्रथम सदस्य है एथीन, CH2 डबल बंद और CH2। ठीक है, इसको थोड़ा सही लिख देता हूं, दिखाई भी नहीं दे रहा तुम लोगों को। देखो CH2 डबल बंद CH2, इसको बोलते एथीन। क्या बोलते बेटाओ? एथीन। देखो दो कार्बन है तो एथ बोलते हैं, इसमें कौन सा शब्द लगा? इन, एथीन हो गया। एल्काइन त्रिबंध है तो इसका भी जो प्रथम सदस्य है वो एथाइन आएगा। कौन सा आएगा बेटा? एथाइन। देखो त्रिबंध है तो एथाइन। देखो आइन शब्द लगा, आइन, तो एथाइन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे थे। जो बंद कोण है एल्केन का, जो बंद कोण कितने डिग्री का होता है? कोण, ठीक है, कोण है 109 डिग्री का। 109 डिग्री 28 मिनट का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। एल्केन में मेथेन प्रथम सदस्य, इसका बंद कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। एल्किन है, एल्किन का बंद कोण होता है वो बेटा कितना होता है? 120 डिग्री का। लेकिन एल्काइन का बंद कोण कितना होता है बेटाओ? एल्काइन का बंद कोण होता है 80 डिग्री, 180 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 180 डिग्री। ठीक है, चलो आगे चलो। संरचना देखो, संरचना एल्केन की संरचना होती है समचतुष्फलकीय। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। फलकीय, समचतुष्फलकीय संरचना होती है इसकी, समचतुष्फलकीय संरचना होती है। एल्किन की संरचना होती है बेटा त्रिकोणीय। एल्काइन की संरचना बेटा रेखीय। कैसी होती है मैं बता दूंगा अभी, रेखीय। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अगला पॉइंट देखो। एल्केन में सिग्मा और पाइबंद, सिग्मा इनको बोलते हैं और पाइबंद इनको बोलते हैं। ठीक है, एल्केन के अंदर सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 4, पाइबंद 0। एल्किन में सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? एल्किन में सिग्मा बंध की संख्या 5, पाइबंद की संख्या 1, 5 और 1। एल्काइन है, एल्काइन में पाई बंध की संख्या कितनी है? 2 और सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 3 और ये कितना? 2। ठीक, सही। अब इसकी संरचना देखो, जो संरचना होती है एल्केन की संरचना देखो, स्ट्रक्चर सूत्र मैंने आपको बता दिया। संरचना ये समचतुष्फलक के लिए होती है, लेकिन इसका बनाते कैसे वो देखो, CH H और H। मेथेन है 4 का, हाइड्रोजन है 1 2 3 4। देखो एक सिग्मा, एक बंद पे एक सिग्मा बंद होता है। अगर डबल हुआ तो एक पाई होगा और एक सिग्मा बंद होगा। देखो त्रिकोणीय कैसे, देखो C डबल बंद C, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया और एक हाइड्रोजन यहां हो गया। ठीक है भैया। उसकी देखो रेखीय से H C ट्रिपल बंद C और ये क्या हो गया H। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखो इसको एक बार उतारो, फटाफट उतारो। उतार लिए क्या?
उतारो सब, एक बार फिर दोबारा से सुन लो इसको, फिर अब करते हैं, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। समझ लो, आईएफईसी इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। 1993 में इसका प्रतिपादन किया गया था। इसे जनेवा पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनेवा पद्धति भी कहते हैं। इसका हर 5 साल में रूपांतरण होता रहता, मतलब कुछ ना कुछ नियम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसके पहले जो भी संख्या, इसमें जो नामकरण करेंगे वो 3 ही चीजों पे डिपेंड करेगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। शुरुआत में अपन जो 10th में पढ़ेंगे, एल्केन के अलग नियम है, एल्किन के अलग नियम है और एल्काइन के अलग नियम है। जो अभी आगे वाला टॉपिक यही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एल्केन है, इसमें जो एकल बंध उपस्थित होता है, एल्केन में कौन सा बंध होता है? एकल बंध। अनुलग्न एन होता है, क्योंकि एल्केन, केन में एन शब्द आ रहा। प्रथम सदस्य मेथेन होता है, इसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। और संरचना होती है समचतुष्फलकीय, मतलब चारों कोण समान होते हैं। इसमें सिग्मा और पाई बंध, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 4, और पाई बंध की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि डबल बंध है नहीं। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, संरचना ऐसी होती है। इसके बाद में एल्किन आती। एल्किन में देखो डबल बंध है, इन अनुलग्न लगा हुआ। अनुलग्न वो होता है जो पीछे लगता है। इसका प्रथम सदस्य है एथीन, इसका प्रथम सदस्य मेथेन। देखो पहले सदस्य में एक ही बन रहा, एक ही कार्बन की जरूरत, क्योंकि डबल बंध के लिए अपने को कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है? 2 कार्बनों की जरूरत पड़ती है, ठीक। इसका बंध कोण है 120 डिग्री का। संरचना त्रिकोणीय है और इसकी सिग्मा और पाई बंध की संख्या है, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर ही है। इसके बाद में एल्काइन आता है, त्रिकोणीय संरचना है इसकी, वो त्रिबंध है। इसका अनुलग्न है आयन। प्रथम सदस्य है एथाइन, कोण है 180 डिग्री का, रेखीय संरचना है और 3 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध है। देखो पाई बंध, इनको ये सिग्मा बंध होते, 1, 2 और ये बीच वाला 3 सिग्मा बंध, पाई बंध इनको बोलते हैं। ये पाई बंध होते, ठीक है। इसमें देखो चारों में मैंने बताया, ये देखो ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये सिग्मा। इसमें एक पाई है और एक सिग्मा बंध है। 1, 2, 3, 4, 5, देखो 5 पाई बंध कितना? 1 है। इनको बोलते हैं सिग्मा और पाई बंध। कभी पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें कितने डिग्री का कोण है और मेथेन की संरचना कितने डिग्री। यहां तक उतार लिया। अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण ना। आईएफईसी, जो आईएफईसी है उसके नियम, ठीक है। आईएफईसी के नियम पढ़ने से पहले अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे कार्बन की संख्या, ठीक है। पूर्व लगन में किस किस को काम में लेते हैं, अनुलग्न में किस किस को काम में लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। पूर्व लगन के लिए मैंने बोल दिया, ऐसे यौगिक जो ऐसे प्रतिस्थापी जो पहले लगते हैं उसे पूर्व लगन कहते हैं, जो बाद में लगते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक चार्ट के द्वारा समझा दूंगा। फिर अगली जो आज जो ये लास्ट टॉपिक है इसका, फिर आगे वाले वीडियो में इसके उदाहरण बताएंगे, 20-25 उदाहरण बताएंगे, ठीक है। देखो नामकरण का एक सूत्र, मैंने एक सूत्र बनाया, फॉर्मूला बनाया, वो देखो सूत्र क्या। पहले क्या था? पूर्व लगन। पहले क्या था? पूर्व लगन। फिर आता है कार्बन की संख्या। फिर क्या आती है बेटाओ? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या 10th की बात कर रहे हैं, 11th में चेंज हो जाता है ये फॉर्मूला। पूर्व लगन पहले आएगा, फिर कार्बन की संख्या आएगी, फिर क्या आएगा बेटा? अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न में मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ठीक है। अनुलग्न, पूर्व लगन देखो, पूर्व लगन में कौन आता है? नंबर 1 है पूर्व लगन। पूर्व लगन जो पहले लगता है, पहले नंबर पे Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो। Br ब्रोमो, I आइडो, NO2 नाइट्रो, F फ्लोरो,
SO3 सल्फेट, क्या बोलते हैं, सल्फेट। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है बेटा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, फ्लोरो और सल्फेट, क्या है, सल्फेट। फिर कार्बन की संख्या देखो, कार्बन की संख्या नंबर 2 पे कार्बन की संख्या C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, क्या आ गया, ऑक्ट। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं है। देखो अनुलगन, देखो इसका अनुलगन क्या, देखो अनुलगन, अनुलगन में अभी मैंने किया ना, क्या क्या किया, नंबर 1 अनुलगन में बताया अभी, एल्केन, क्या आया, एल्केन, तो नंबर 1 पे एन, इन और आइन। ठीक है, उतारो इन पे, एक उदाहरण देख लेते। ठीक, हाइड्रोजन, ये पूर्व लगन है, ये कार्बन की संख्या, और ये क्या है, अनुलगन है। पहला उदाहरण देखो, नंबर 1 Cl, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, अब आप देखो भैया इन तीनों, पहले इसमें देख लो डबल बंद लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बंद और CH, ये उदाहरण देखो, इसमें पूर्व लगन है, ये कार्बन की संख्या 1 2 3 4, कार्बन की संख्या अनुलगन है, ये क्या है, अनुलगन। पूर्व लगन पहले आएगा, देखो सूत्र में, फॉर्मूले में देखो, पूर्व लगन को लिखो कितने नंबर, पहले नंबर पे आ रहा, इसलिए क्या लिखोगे, नंबर 1 पे पूर्व लगन Cl है, तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो। ये 1 क्यों आया, इसके नियम लिखाऊंगा, फिर पता चलेगा। 1 क्लोरो, कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा, ब्यूट, 4 पे ब्यूट, तो क्या हो गया बेटा, ब्यूट। कौन सा बंद है, डबल बंद, तो कौन क्या लगेगा, इन, तो ब्यूटीन, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। 1 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया नहीं आया, उतारो इसको, फिर समझाएंगे, जल्दी उतारो। उतार लिया सबने, देखो मैंने जो इसमें पढ़ा है पूर्व लगन, उसे कहते हैं जो पहले जो भी शब्द लगते हैं उसे पूर्व लगन। पूर्व लगन में पहले क्लोर आएगा, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, फ्लोरो और सल्फेट। ठीक,
कार्बन की संख्या 1 आए तो मेथ लगाएंगे, 2 आए तो एथ लगाएंगे, 3 आए तो प्रोप लगाएंगे, 4 आए तो ब्यूट, 5 आए तो पेंट, 6 आए तो हेक्स और 7 आए तो हेप्ट और 8 आए तो ऑक्ट, 9 आए तो नोनेन और 10 आए तो डेकेन, 11 आए तो 1 डेकेन, 2 डेकेन, ऐसे लगे। अनुलग्न मतलब जो पीछे लगता है। अनुलग्न में सिंगल बंद है तो एन शब्द लगाते हैं, डबल बंद है तो ई लगाते हो और ट्रिपल बंद है तो आइन शब्द लगाते हैं। ठीक, मैंने एक उदाहरण बता दिया। एक और भी आओ, एक और उदाहरण देख लो बेटाओ। नंबर 2 पे उदाहरण, कोई सा भी उदाहरण देख लो। CH3 CHBr और CHCl और क्या हो गया CH2 CH3। ठीक, अब देखो इसमें अपने पास में पहले कौन सा ऐसे लटकी हुई है, फिर भी पहले कौन आएगा, पूर्व लगन। अब पूर्व लगन में एक तो ब्रोमो और एक क्या है, क्लोरो। क्लोरो का मतलब C, ब्रोमो का मतलब B। तो पहले B आता है, पहले C आता है। क्या आता है पहले, अल्फाबेटिकल B आता है ना। तो देखो 1 2 3 और 4, कार्बन की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, और सिंगल बंद है इसमें तो कौन लगेगा, N। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटाओ, 2 ब्रोमो, ये नियम बताऊंगा आगे, 3 क्लोरो और ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। देखो 2 पे ब्रोमो आ रहा, 3 पे क्लोरो आ रहा और 1 2 3 4 कार्बन बनते तो ब्यूट हो गया और सिंगल बंद था तो क्या लगा दिया, एन शब्द लगाया। कौन सा शब्द लगाया, एन। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैं कल इन्हीं टॉपिकों पे इस पे इनके 10 तो नियम लिखाएंगे और कल 20 से 4 इनके उदाहरण लिखेंगे। ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। इनको करेंगे तो याद हो जाएंगे अपने को ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा, ठीक है। आप सोचते हो कि एक ही दिन में याद कर लूँ, एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 बार देखोगे, इनको नाम पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना आप भी, तो आगे वाले वीडियो में से भी मैं इनको क्या करूँगा, बताऊँगा, इनके डिटेल के बारे में अलग से बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इनको पढ़ो, याद करो। ये अगर आप साइंस लोगे तो ये आपको BSc तक भी चलेगी, BSc MSc तक भी चलेंगे। ये नीट करोगे तो नीट में भी चलेगा, ये तो IFSC तो चलेगी चलेगी, ठीक है। तो इनको याद करो। रूट पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति बता दी, इसके बाद में थी बेटाओ IFSC पद्धति। और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।